Hello everyone, welcome to my YouTube channel Socio Psyche. I am Professor Ishtiaq Ahmed. In this video we will discuss about the topic of Looking Glass Self by C.H. Cooley. चार्ल्स हार्टन कूले की ये थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. हाउ सेल्फ develops among children. This was described by C.H. Cooley. So let's start our today's topic. The term looking glass self, first introduced by Charles Cooley in 1902, refers to the dependence of one's social self or social identity on one's appearance to others. कि किस तरह से हमारी जो अपीयरेंस है उसकी बेस पे हमारी सेल्फ डेवलप होती है. The ideas and feelings that people have about themselves, their self-concept or self-image are developed in response to their perception and internalization of how others perceive and evaluate them. हमारे बारे में हमारी जो फीलिंग्स है या आइडियाज़ है जिसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं वो कैसे डेवलप होता है दूसरों की नज़र से. हाउ अदर्स परसीव एंड इवेल्युएट देम. दूसरे कैसे हमारे बारे में समझते हैं, क्या समझते हैं और किस तरह इवेल्युएट करते हैं, इसकी बेस पे हम अपना सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं. द अर्ली 1900 brought the development of the looking glass self. Cooley argued that the dynamic of self-creation is similar to a looking glass, a mirror, in that as we see our face, figure and dress in the glass and are interested in them because they are ours, so in imagination we perceive in an other's mind some thought of our appearance, manner, aims, deeds, character, friends and so on, and are variously affected by it. बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट जो है कि जब हम शीशा देखते हैं, मिरर को देखते हैं, तो उसमें हमें अपना चेहरा, फिगर, ड्रेस, ये चीज़ें नज़र आती हैं. सेम ऐसे ही दूसरे के माइंड में हम अपने बारे में कुछ परसीव करते हैं. दूसरों के माइंड में हम अपनी अपीयरेंस, अपने मैनर, अपने एम्स, डीड्स, करेक्टर, फ्रेंड्स के बारे में परसीव करते हैं, जज करते हैं, गैस लगाते हैं कि हम क्या हैं. बेसिकली यही सेल्फ इमेज या सेल्फ जो है वो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने सेल्फ को कैसे पहचानते हैं दूसरों के माइंड को पढ़ के, कि दूसरों के माइंड में हमारे लिए क्या है. तो बेसिकली वो कहता है दूसरों का जो माइंड है वो हमारे लिए एक मिरर है जो हमें अपनी शक्ल दिखाता है, असली शक्ल, और वो जो शक्ल है वही हमारी सेल्फ है जो हम दूसरों के नज़रियात में अपने लिए क्रिएट करते हैं या समझते हैं या उसको परसीव कर लेते हैं, तो वो हमारी सेल्फ बन जाती है. चार्ल्स हार्टन कूले in 1902 proposed 3 steps to how interactions with others form self identity. 3 स्टेप उसने बताया कि किस तरह से हम सेल्फ जो आइडेंटिटी है उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है. फर्स्ट, द इमेजिनेशन ऑफ आवर अपीयरेंस टू द अदर पर्सन. इमेजिनेशन आवर अपीयरेंस, इमेजिन करना अपनी अपीयरेंस के बारे में टू अदर पर्सन, दूसरों की नज़र में अपनी अपीयरेंस को इमेजिन करना. द इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट्स ऑफ दैट अपीयरेंस. फिर हम उस अपीयरेंस की जजमेंट्स क्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं. इमेजिन किस चीज़ को करना है, अपीयरेंस को, जो सेल्फ अपीयरेंस है, जजमेंट है, उसको अपीयरेंस को हम इमेजिन करते हैं कि दूसरे इसके बारे में क्या राय रख रहे हैं. ये जो मेरी अपीयरेंस सामने है दूसरों के, तो दूसरे मेरी अपीयरेंस के बारे में क्या जो है वो समझ रहे हैं. तो उस जो इमेजिनेशन है उसको मैं जज करता हूँ, उसके बारे में जजमेंट्स बना लेता हूँ. थर्ड, सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ फीलिंग सच एज प्राइड और मोर्टिफिकेशन. फिर उन
जो जजमेंट्स है उनकी बेस पे सेल्फ फीलिंग्स कुछ आती है, प्राइड है, मॉर्टिफिकेशन है, शेम है, इस तरह की जो है वो इमेजिनेशन हमारे जो बारे में क्रिएट करते हैं, हम दूसरों की नज़र में देखते हैं अपने लिए, तो फिर हमें कुछ उसके सेल्फ फीलिंग्स क्रिएट होती है। अब देखें ना, एक जगह पे चार दोस्त बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त हैं, आप जब जाते हैं वो आपको देख के खामोश हो जाते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को समझेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मेरी अपीयरेंस किस तरह से है इनकी नज़र में कि जब मैं आता हूँ ये खामोश हो जाते हैं। तो मैं अपना एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेता हूँ, आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ कि ये अवॉइड करते हैं मुझे, या मेरे से अवॉइड करना चाहते हैं, या मेरे से बातें छुपाना चाहते हैं। तो अब मैं ये मेरे अंदर कुछ गिल्ट की फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं ये जजमेंट्स। अब ये सारा मैंने इमेजिन किया है, ठीक है ना, हालांकि ऐसा ना हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अब ये मेरी इमेजिनेशन करके जजमेंट्स बन के ये मैंने सेल्फ फीलिंग्स कुछ क्रिएट कर ली है खुद से, ठीक है, तो यही मेरी सेल्फ बन जाती है। इसी तरह उसने डिफरेंट एग्जाम्पल दी है, वो देखते हैं हम क्या एग्जाम्पल्स है। द कंपैरिजन विद द लुकिंग ग्लास सेल्फ हार्डली सजेस्ट द सेकंड एलिमेंट, the immediate judgment, which is quite essential. The thing that moves us to pride or shame is not the mere mechanical reflection of ourselves, but an imputed sentiment, the immediate effect of this reflection upon an other's mind. For example, we are ashamed to seem evasive in the presence of straightforward men, cowardly in the presence of a brave man, gross in the eyes of a refined one, and so on. We always imagine and in imagining share the judgments of other men. वो कहते हैं जब हमारे सामने कोई बहादुर आदमी होता है तो हम बुज़दिल कंसीडर करते हैं अपने आप को, ये समझने लग जाते हैं, या हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी के सामने अशेम्ड फील करते हैं। अब देखें ना, ये जो फीलिंग्स है, ये क्रिएशंस है, ये कैसे हुई है? दूसरों की मौजूदगी में मैं अपने बारे में कुछ सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सेल्फ क्रिएट कर रहा हूँ, सेल्फ आइडेंटिटी बना रहा हूँ इन द अपीयरेंस ऑफ अदर्स। अगर मेरे सामने वो नहीं है तो फिर मेरी सेल्फ क्या होगी? कुछ भी नहीं बनेगी, ठीक है ना। सेल्फ बनती ही दूसरों की अपीयरेंस, दूसरों की मौजूदगी में है। जब वो आपके बारे में कुछ राय कायम करते हैं, वो आप इमेजिन करते हैं उस राय को कि इनकी नज़र में मैं ये हूँ, ठीक है, मैं कोवर्ड हूँ, मैं जनाब अशेम्ड फील कर रहा हूँ, मैं जनाब जो है वो आई एम नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है, आई एम नॉट सो मच इंटेलिजेंट। जब देखें ना आप, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा एक बार, दो बार, तीन बार, तो आप ये लाजमी सेल्फ कि आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट person, because every time I fail to respond to answer a question, so that's why I am not very much intelligent. तो ये सेल्फ आइडेंटिटी हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं अपने बारे में, तो ये दूसरों की मौजूदगी में ही हम क्रिएट करते हैं। तो ये लुकिंग ग्लास सेल्फ का उसका कॉन्सेप्ट था कि हम जो है अपनी सेल्फ को कैसे क्रिएट करते हैं। ये थ्री उसने स्टेप्स बताए हैं। द इमेजिनेशन ऑफ आवर अपीयरेंस टू अदर पर्सन, द इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट्स ऑफ दैट अपीयरेंस, some sort of self feeling such as pride or mortification। तो इन तीन स्टेप्स के नतीजे में हम जो है वो अपनी सेल्फ को क्रिएट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट चार्ल्स हार्टन कूले लुकिंग ग्लास सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, and if you have any question, please comment below the video and also subscribe the channel. Thank you.